नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। यूपी के कब्जे वाली भूमि पर करेंगे दावा, वित्त मंत्री। नई दिल्ली, लहजे पर जया और धनखड़ में तकरार। देहरादून, चारों रोडवेज कर्मी हुए बहाल, हड़ताल खत्म। नई दिल्ली, मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद हुए रिहा। बांग्लादेश हिंसा, हिंदुओं पर हो रहे हमले रोके बांग्लादेश, संयुक्त राष्ट्र। पेरिस ओलंपिक, विनिस मामले में ओलंपिक खत्म होने से पहले होगा फैसला। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड में स्थित यूपी के नियंत्रण वाली परिसंपत्तियों को पाने के लिए सरकार नए सिरे से प्रयास करेगी। हालांकि परिसंपत्ति बंटवारे में एक बार पूर्व में सहमति बन चुकी है, लेकिन राज्य हित में सरकार दोबारा से पहल करने जा रही है। शुक्रवार को केंद्रीय बजट और जीएसटी काउंसिल की संस्तुतियों पर राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यशाला में मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में अग्रवाल ने कहा कि अधिकारियों को इनकी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में 697 हेक्टेयर, उधम सिंह नगर में 232 हेक्टेयर, चंपावत में 208 हेक्टेयर भूमि उत्तर प्रदेश का नियंत्रण है। राज्य के भीतर की संपत्ति में दूसरे राज्य का स्वामित्व विसंगतिपूर्ण है। रुद्रप्रयाग टेम्पो ट्रेवल हादसे में सस्पेंड किए गए चारों परिवहन कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है। शुक्रवार को परिवहन आयुक्त ब्रजेश कुमार संत ने यह आदेश जारी किया, जिसके साथ ही परिवहन विभाग के मिनिस्ट्रियल और प्रवर्तन कर्मचारियों को 6 अगस्त से जारी हड़ताल भी समाप्त हो गई है। 15 जून को रुद्रप्रयाग में हुए हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में पाया गया कि वाहन में कुछ खामियां थी और ड्राइवर पहाड़ में वाहन चलाने के लिए पात्र नहीं था। जांच कमेटी ने प्रारंभिक जांच में पाया कि यदि ऋषिकेश में इस वाहन की जांच में सतर्कता बरती जाती तो हादसे से बचा जा सकता था। 22 जून को विभाग ने ब्रह्मपुरी तपोवन चेकपोस्ट प्रभारी प्रधान सहायक यशवीर सिंह बिष्ट, उप निरीक्षक मोहताब अली, सिपाही अमर सैनी और कनिष्ठ सहायक विवेक उनियाल को सस्पेंड कर दिया था। इस पर कर्मचारियों ने 6 अगस्त से पूर्व कांड बहिष्कार कर दिया था। परिवहन आयुक्तों ने मामले की जांच और चारों कर्मचारियों के स्पष्टीकरण के अध्ययन के बाद पाया कि हादसे में पूरी गलती चालक की थी। कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं था। इस आधार पर चारों कर्मचारियों का निलंबन समाप्त कर दिया गया। परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुषमा चौधरी और प्रवर्तन कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार बहुगुणा ने परिवहन आयुक्त का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त से जारी आंदोलन को भी समाप्त कर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक, पहलवान विनेश फोगाट के मामले में खेल पंचायत न्यायालय सीएएस रविवार को ओलंपिक के समापन से पहले अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले वो दोनों पक्षों को सुनना चाहती है। सीएएस के मुताबिक विनेश मामले की सुनवाई के लिए एकमात्र मध्यस्थ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर एनाबेल बेनेट है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और विशु पंत सिंघानिया फोगाट की ओर से प्रस्तुति देंगे। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए इस मामले में विनेश की सहायता कर रहा है। सीएएस ने कहा कि 7 अगस्त को आईओए के जरिए मामला सीएएस के सम्मुख लाया गया है। हालांकि उन्होंने तत्काल अंतरिम उपायों का अनुरोध नहीं किया है। हम मामले में तेजी से प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे में फैसला देना संभव नहीं है। विनेश को 100 ग्राम वजन के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया था। खेल पंचायत में विनेश ने साझा रूप से रजत दिए जाने की मांग की थी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। वैश्विक निकाय ने गुरुवार को कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर नियंत्रण पाया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि हम नस्लीय आधार पर होने वाली किसी भी हमले या हिंसा भड़काने के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र के बांग्लादेश में हुई हत्याओं की जांच का हिस्सा बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र गौर करेगा कि उसे किस प्रकार का अनुरोध प्राप्त होता है। मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार बनाए जाने पर हक ने कहा कि शांति बहाली के अच्छी संकेत अच्छी चीज़ें हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या सचिव गुटेरेस ने यूनुस को बधाई दी, तब हक ने इनकार करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक ग्विन लुइस शपथ ग्रहण में शामिल हुई थी। देहरादून, अतिथि शिक्षकों के कूच को पुलिस ने रोका। नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों ने शुक्रवार को परेड ग्राउंड से सीएम आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें सचिवालय से पहले रोक दिया, जिन पर शिक्षकों पुलिस के बीच धक्का मुक्की और तीखी झड़प हुई। बाद में डीजी शिक्षा के मौके में पहुंचने शिक्षा मंत्री से वार्ता कराने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। शुक्रवार को बड़ी संख्या में शिक्षक परेड ग्राउंड में जमा हो गए। इसके बाद रैली के रूप में ढोल दमाऊ और नारेबाजी के साथ कनक चौक से होते हुए सचिवालय की ओर निकले। वहां से अभिषेक टावर से उन्हें राजपुर रोड की ओर निकलना था, लेकिन पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इस पर शिक्षकों ने बैरिकेडिंग से आगे जाने का प्रयास किया। इस दौरान वहां शिक्षकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। शिक्षक वहां से आगे नहीं बढ़ पाए तो वहां धरने पर बैठ गए। दोपहर बाद डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी खुद वहां पहुंचे और अतिथि शिक्षकों से वार्ता की। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षा मंत्री से उनकी
जल्द वार्ता कराकर मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार से आश्वासन मिलने पर धरना खत्म किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट, महामंत्री दौलत राम जोगुड़ी, कोषाध्यक्ष संजय मोहन नौटियाल, रेखा रावत, आशीष जोगी आदि मौजूद रहे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड पैदल रास्ते पर लोगों की आवाजाही शुरू। आराकोट चिवा मोटर मार्ग बंद होने से लोगों की बड़ी दिक्कतें। उत्तरकाशी गंगोत्री में डांस का वीडियो वायरल होने पर उठे सवाल। केदारनाथ हेलीकॉप्टर से 27 यात्री पहुंचे केदारधाम। रुद्रप्रयाग शिक्षा विभाग अंतर मंडलीय स्थानांतरण प्रक्रिया शीघ्र होगी शुरू। गोपीसर में जाति उत्पीड़न के आरोपियों को गिरफ्तारी को रैली। ऊखीमठ में किसान और सीटू सभा का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। थराली में ट्रॉली की चपेट में आने से युवक की मौत। नैनीताल हाईकोर्ट गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र आंदोलन पर सरकार से मांगा जवाब। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित पर एक और मुकदमा। गैरसैंण विधानसभा सत्र की तैयारी को लेकर डीएम ने जांची व्यवस्थाएं। गोपेश्वर अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्या पर चमोली जिले में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। चमोली जेल में पुलकित पर डिप्टी जेलर और जेल स्टाफ से मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। आरोपित पुलकित को चमोली से अल्मोड़ा जेल शिफ्ट कर दिया गया। शुक्रवार को चमोली कोतवाल के निरीक्षक राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 20 जुलाई को जिला कारागार के डिप्टी जेलर त्रिलोक आर्या ने कोतवाल में तहरीर दी थी। उन्हें बताया कि 19 जुलाई को जेल में नियमानुसार सभी कैदियों को तलाशी ली जा रही थी। इस दौरान जेल में बंद पुलकित आर्या ने उन पर जेल और स्टाफ के साथ मारपीट की। दोनों आरोपी पुलकित ने जान से मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी पुलकित आर्या के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद उसे अल्मोड़ा जेल शिफ्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक सर्विस पवार ने भी कार्रवाई की पुष्टि की है। बता दें कि ऋषिकेश के निकट बनांतरा रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट अनिता भंडारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्या जेल में बंद है। सितंबर 2022 के इस मामले में कोटद्वार कोर्ट में सुनवाई चल रही है। गैरसैंण में होने वाली विधानसभा मानसून सत्र की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शुक्रवार को भराड़ीसैंण में सभी नोडल एवं वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने सत्र की व्यवस्थाओं के लिए नामित सभी नोडल एवं प्रभारी अधिकारियों को समय से सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने विधानसभा परिसर वीआईपी अधिकारियों के आवास और बैरिकेडिंग स्थलों का निरीक्षण भी किया। भराड़ीसैंण में आगामी 21 से लेकर 23 अगस्त तक विधानसभा सत्र प्रस्तावित है। जिलाधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा व कानून व्यवस्था, आवास, भोजन, सड़क, पेयजल, विद्युत, वाहन साफ सफाई आदि समुचित व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाए। सत्र के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। सड़क पर नालियों की सफाई और मलबे का निस्तारण कर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। प्रमुख स्थानों पर साइनेज लगाई जाए। अस्थायी चिकित्सालय और दूरसंचार व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। उन्होंने कहा कि सत्र की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार से चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मानसून सत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी संवेदनशील स्थलों पर बैरिकेडिंग, वॉच टावर, बैरियर लगाने को कहा है। सुरक्षा बलों के लिए आवास, भोजन आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सर्विस पवार, डीएफओ कल्याणी नेगी आदि मौजूद रही। हल्द्वानी में 400 करोड़ के नमो भवन पर दमकल का ब्रेक। लालू को पूर्व विधायक ने ग्रामीणों को दिया समर्थन। हल्द्वानी शहर के बीच 400 करोड़ की लागत से बनने वाली नमो भवन मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का नक्शा दमकल विभाग ने आपत्ति के साथ खारिज कर दिया। दमकल को इसमें बसों की पार्किंग, सड़क की चौड़ाई, रैंप, सीढ़ी और चार्जिंग स्टेशन समेत एयर प्रेशर समेत कई खामियां मिली। विभाग ने संशोधित नक्शा मांगा है। प्रोजेक्ट के तहत पुराने तहसील भवन को तोड़कर कॉम्प्लेक्स में बस अड्डा, प्रशासनिक भवन, नई तहसील समेत कई दफ्तर प्रस्तावित है। वर्ष 2022 में 4,400 करोड़ से नमो भवन बनाने की रूपरेखा तैयार की गई थी। 8 मंजिल के इस भवन की ऊंचाई 29.5 मीटर होगी। इसके निर्माण का जिम्मा उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी को दिया गया। एजेंसी ने भवन का नक्शा दमकल विभाग को भेजा। विभाग ने इसका आकलन किया तो खामियां उजागर हुई। नक्शे में सुरक्षा मामलों को भी अनदेखा किया गया है। नमो भवन के ऊपरी तल पर बनने वाले प्रशासनिक भवन को बेसमेंट से इस तरह जोड़ा है कि आग लगने की स्थिति में दूसरे भवन को बचाना कठिन है। एजेंसी ने बेसमेंट के लिए सीढ़ियां नहीं रखी है। वाहनों और लोगों के आने जाने के लिए रैंप रखा है, वह भी मानकों के अनुरूप नहीं था। बस को घुमाने के लिए केवल 8 मीटर की सड़क नक्शे में है, जबकि मानक 9 मीटर का है। बेसमेंट में वेंटिलेशन का उचित प्रबंध नहीं था। सबसे नीचे बना चार्जिंग स्टेशन घातक है। इन्हें देखते हुए दमकल ने नक्शा रिजेक्ट कर दिया। मानकों को पूरा करते हुए इसे दोबारा तैयार करने को कहा गया है। हल्द्वानी एमबीपीजी की छत में चढ़े छात्र, प्राचार्य कक्ष में धरना।
हल्द्वानी बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का दोबारा मूल्यांकन और कॉपियां जांचने में गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर छात्रों ने शुक्रवार को एमबीपीजी कॉलेज में 4 घंटे तक हंगामा किया। आक्रोशित छात्र सुबह 9 बजे कॉलेज की छत पर चढ़ गए। पुलिस और शिक्षकों के समझाने पर नीचे उतरे तो उन्होंने कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर लाल बहादुर शास्त्री सभागार का दरवाजा तोड़ दिया, जिसके बाद करीब 11 बजे छात्र प्राचार्य कक्ष में घुसकर धरने पर बैठ गए। विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। दोपहर करीब 1 बजे तक प्राचार्य कक्ष में हंगामा करते रहे। हालांकि बाद में शिक्षकों को समझाने पर मान गए। इस बीच प्राचार्य कक्ष के बाहर एक छात्रा बेहोश हो गई। वहीं छात्र नेता ऐलान के मुताबिक पुलिस की चौकड़ी और शिक्षकों की तैनाती के बाद शुक्रवार को चल रही सुधार परीक्षा का विरोध नहीं कर पाए। उत्तराखंड में स्कूलों के खेल बजट में 30% की कटौती। हल्द्वानी अभी तक ध्यान ओलंपिक में हर जगह खिलाड़ियों के प्रदर्शन और मेडल की चर्चा हो रही है। युवा की खेलों में भागीदारी बढ़ाने पर बात की जा रही है। इसी बीच उत्तराखंड में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को कराई जाने वाली खेल कूद प्रतियोगिता के बजट में 30% की कटौती कर दी गई है। बीते वर्ष जहां पूरे प्रदेश के स्कूलों के लिए 1 करोड़ का बजट जारी किया गया था, वहीं इस बार 70 लाख रुपए ही जारी किया गया है। शिक्षकों को माने तो यहाँ बजट प्रतियोगिताओं के लिए नाकाफी। ऐसे में शिक्षकों खेलों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। बीते साल तक संकुल स्तर में खेलकूद प्रतियोगिता कराने के लिए शासन से 5,000 की रकम दी जाती थी। अब की बार इसे 2,000 कर दिया गया है, जबकि ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता के लिए 12,000 से 9,000 की रकम कर दी जा रही है। जिले के खेल प्रतियोगिताओं के इस बार 60,000 की रकम तय की गई है। बीते साल यह 80,000 थी। इसमें 20 अगस्त से पहले संकुल स्तरीय, 30 तक ब्लॉक स्तरीय और 15 सितंबर से पहले जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं कराई जानी है। हल्द्वानी में जल्द शुरू होगा सूचना महानिदेशक कार्यालय। मुनस्यारी चीन सीमा पर गांव के रास्ते बंद होने से बीमार बुजुर्ग फंसे। पाताल भुवनेश्वर में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। पिथौरागढ़ में सीईओ से अभद्रता पर कर्मियों में आक्रोश। शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ अभद्रता से एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन ने आक्रोश है। शुक्रवार को एसोसिएशन के सदस्यों ने एसपी को ज्ञापन देकर अभद्रता और धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नगर में एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में कर्मचारी एसपी रेखा यादव से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक सहायक अध्यापक को पूर्व निलंबित किया गया है। वर्तमान में वह चंपावत मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच है। वर्तमान में निलंबित सहायक अध्यापक की जांच चल रही है। कहा कि बीते रोज वह अपने साथ कुछ अन्य लोगों को लेकर यहां टकाना स्थित कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीईओ के साथ अभद्रता करते हुए SC/ST एक्ट बंद कराने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि कार्यालय में इस तरह के माहौल से कर्मचारियों में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र ही संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो एसोसिएशन तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। इस दौरान सौरभ चंद, सचिव नवीन चंद पाठक, संयुक्त मंत्री पंकज सिंह खोलिया, कोषाध्यक्ष अनिल चंद, ज्योति कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। चौखटिया समस्याओं की अनदेखी से भड़की गेवाड़ विकास समिति। अल्मोड़ा में काम पर लौटे परिवहन कर्मी। गेवाड़ विकास समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही 20 सितंबर से निर्णायक आंदोलन की चेतावनी दी है। इस संबंध में एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा गया है। समिति के सदस्यों का कहना था कि पिछले 1 साल से सीएम सहित तमाम मंत्रियों को ज्ञापन दिए जा चुके हैं। आश्वासन मिलने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। कहना यह है कि महाविद्यालय में BSc BCom की कक्षाएं अब तक नहीं चल पाई है। महाविद्यालय को PG दर्जा देने, IIT मासी में कंप्यूटर को फैशन डिजाइनिंग ट्रेड खोलने, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, पर्यटक आवास गृह का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ सहित चिकित्सक सहित स्थायी रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति कराएं, स्मार्ट सिटी बनाने की मांग। यहाँ समिति के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नेता, कांता रावत, गणेश नायक, दिनेश मनराल आदि मौजूद रहे। बागेश्वर मजिया के तहसील मार्ग पर 3 दिन से पानी का संकट।